इन मेरे फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है जनरल स्कूल का, ठीक है, कौन से स्कूल का, जनरल स्कूल का जो है हम लोग साइंस का पेपर देखने वाले हैं, जो आप लोग का आज टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि निम्न में से कौन सा जो अंग है वो पाचन में सहायक नहीं है। तो आपको पता होगा यकृत, है ना, यानी कि वृक्क जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब यकृत बोल रहे, सॉरी किडनी, ठीक है, जिसको वृक्क बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, पौधे जल और खनिज को किस ऊतक के द्वारा स्थापित करता है। देखिए जल को ना, तो जल को कौन करेगा, जाइलम, कौन करेगा, जाइलम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल को पूछे तो जाइलम और फल को पूछे तो फ्लोएम। तो अभी इसका आंसर जल पूछा है तो जाइलम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे यदि पौधे में क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हो पाती। क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि सूर्य की जो ऊर्जा, मतलब ये जो है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आप लोग यहाँ पे, कि कौन सा जो जीव है वो केवल अवायवीय शोषण करता है। अवायवीय शोषण आपको पता होगा ईस्ट करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ईस्ट, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि मनुष्य में रक्त परिसंचरण की दिशा कितनी बार हृदय से गुजरता है। तो अगर आप देखिएगा तो 2 बार होता है मनुष्य में, है ना। और क्योंकि मनुष्य जो है विसन का प्रोसेस फॉलो नहीं करता, अगर विसन का प्रोसेस फॉलो करेगा तो, है ना, हो सकता है कि मनुष्य जो है एक ही बार करे, और वो भी जो है आप देख सकते हो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मनुष्य 2 बार होता है, यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो है हृदय में कितना है, 4 होते हैं, दायां, अलिंद, बायां, है ना, ठीक है, नीले, ठीक है, ये सब करके फिर बायां अलिंद, है ना, ठीक है, बायां नीले, इस तरह से 4 को होता है। क्या है जी आपका 6 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकाली जाती है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि यूरिया, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, है ना। इसके बाद आप लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पौधे और पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रमुख आवश्यक, है ना, आवश्यक कारक और प्रक्रिया का स्थान, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आवश्यक कारक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए आपका प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्रक्रिया का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका हो गया, चाहे तो आप फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर इक्वेशन आपको याद है तो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय को, है ना, द्विचक्री, है ना, परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है ना। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 बार ये चक्कर लगाता है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड को साफ करेगा आपका ये किडनी, ठीक है। उसके बाद जो आप यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड जो है आपका 2 बार सर्कुलेट होता है यहाँ से, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपको पूरा ये प्रोसेस यहाँ पे आपको दे दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले वाष्पोत्सर्जन को आप डिफाइन कर दीजिएगा, और फिर इसके बारे में, महत्व के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए काम बन जाएगा आप लोग का। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग और उसके कार्यात्मक इकाई बताइए, है ना। उत्सर्जन का जो भी अंग है उसके बारे में, है ना। तो प्रमुख अंग के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, गुदा हो गया, ठीक है। और इसके कार्य के बारे में आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है, सही है। इसके बाद अगर आप लोग आगे देखेंगे तो आप लोग, आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वायवीय और अवायवीय शोषण जो है आप बताइए, ठीक है। तो वायवीय शोषण आपको पता होता है, अवायवीय शोषण भी आपको पता होता है ना। वायु की उपस्थिति में वायवीय शोषण, अवायवीय, है ना, ठीक है। और जब वायु उपस्थित ना हो तो अवायवीय शोषण हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको आप देखिए, एक बात बता दें आपको, ये वाला चार्ट आप लोग मत बनाइएगा, बस आपको ये हिंट के लिए दे दी है। आप देखिएगा आपके बुक में जो है वहाँ पे, ठीक है, शोषण वाला देखिएगा टॉपिक में आपको दिखेगा, एक चार्ट बना हुआ दिखेगा, ठीक है, एक चार्ट बना हुआ दिखेगा, आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। शोषण वाला में आपका, ठीक है, एक चार्ट बना हुआ इस तरह से कुछ फिगर टाइप का आपको दिखेगा बना हुआ, ठीक है। तो आप क्या करिएगा ना, उससे बना लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक छोटा सा चार्ट था जिसमें आपको अवायवीय शोषण, वायवीय शोषण दोनों को समझाया गया था बढ़िया से, ठीक है। सही है, तो वो कहाँ पे होता है सब कुछ बताया गया था, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, तो मानव पाचन तंत्र की संरचना और कार्य लिखिए। तो पहले से आप लोग क्या करिएगा, संरचना लिख लीजिएगा, आप लोग बुक से बना लीजिएगा, मानव पाचन तंत्र बुक में देखिएगा, फिगर मिल जाएगा आपको। और कार्य जो आपको लिखना है ना, तो कार्य आपको यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप ये क्या करिएगा, ये कार्य को आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी में, तब तक लीजिए, जय भारत।